बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शरीर तो प्रति क्षण बदलते रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये ना बदलते हों, परंतु इनमें रहने वाला मैं स्वरूप अनंत युग अनंत ब्रह्म बीतने पर भी कभी बदलता नहीं। अतः बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले अपने आप को मिलाए नहीं, प्रत्युत अलग अलग कर ले, बस इतना ही काम है। जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तब अज्ञान हो जाता है, और जब इनको अलग अलग देखते हैं तब ज्ञान हो जाता है। देखो, जो शरीर है वो प्रकृति से संबंध रखता है, प्रकृति से बना हुआ है, और जो इसको देखने वाला दृष्टा है, प्रकाश ज्योति जो है ही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो उसका प्रकृति से संबंध न होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या? प्रकृति में नित्य परिवर्तन है, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, कारण कि उसका प्रकृति से ही संबंध नहीं है। यदि अब हम अपने इस जीवन में प्रकृति से संबंध मन से बांध रखा है और मन से ही दूर हो जाएं, तो हम भी ज्यों के त्यों हैं, दृष्टा, देखने वाले। न जीवन में कोई दुख है न कोई सुख। क्या ये बात पकड़ में आ गई? ये समझ में आ गई कि दुख सुख का कारण कहाँ है? देह अभिमानी प्रकृति से जो संबंध जोड़ा, तो शरीर के अंदर रिश्तेदार भी आ गए, और इस शरीर के आदि व्याधि दुख सुख भी सब कुछ संबंध प्रकृति से होता है। तो वो प्रकृति परिवर्तनशील होने से आपको अलग अलग दिशाएं समझ में आती है, और देखने वाला जैसा आप दिखाते हो वो वैसा ही देखता रहता है। क्या? तो देखने वाले में परिवर्तन नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम प्रकृति से अलग हैं और अलग ही रहेंगे। इससे हमारा संबंध कभी था ही नहीं और होगा भी नहीं। अगर ये बात जितनी जल्दी पकड़ में आ जाएगी, उतनी जल्दी आप सारे दुखों से छूट जाओगे। क्या? किस तरह से छूटोगे? प्रकृति से संबंध ना रखने से छूट जाएंगे। तो जबरदस्ती पकड़ रखा है वो भी, आपके चाहने से कुछ नहीं हो रहा, और आपने जबरदस्ती संबंध जोड़ रखा है, मान रखा है। तो वो मानने से, जोड़ने से, वो आप अपने तरीके से अपनी कहानी बनाते रहते हो और उसी के अंदर घूमते रहते हो। बंधन बांध देते हैं, उसी के अंदर घूमते रहते हो, उसको अपना मान लिया, फिर उसमें घूम गए। जब तक शादी नहीं हुई तो पति कहाँ था? जिसकी 18 साल में हो गई तो 18 साल में पति आ गया, जिसके 28 साल में हुई तो उसका 28 साल में, 10 साल बाद। यही बात है, संसार से मिला है सब। तो पति कहाँ है? वो आपको मिला, हाँ। अब आप उससे जुड़ गए, ये मेरा पति। फिर बच्चे हो गए, ये मेरे बच्चे। तो बोले भानुमति ने कुनबा जोड़ा है। कहीं का
तो ये सारा खेल किसका रचाया हुआ है? खुद का है। अब कहोगे ऐसे कैसे, ये तो शादी ब्याह तो होते ही है, हम कब मना कर रहे हैं, हम तो कहते होने चाहिए। जिनके बच्चे कुंवारे सब करो। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है। इसको समझना है कि जो हुआ है, जो हो रहा है, उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं। मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है। तो आप छूट जाओगे। मन से ही बांध रखा, मन से ही छूट जाओगे। आप जानते हैं कि बचपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यय विज्ञा कहते हैं। इसी ज्ञान को तत्व मसी, वही परमात्मा तू है कहते हैं। ऊंचा से ऊंचा महावाक्य भी यही है और साधारण से साधारण का अनुभव भी यही है। केवल इस पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्तियाँ बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, घटनाएं बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती है, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं बदलने वाले को देखने वाला हूँ। बदलने वाला वही देखता है जो स्वयं न बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूँ। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं और शरीर कभी स्थिर रहता नहीं। मैं वही हूँ पर शरीर वही नहीं है। ऐसे ही परमात्मा वही है पर संसार वही नहीं है। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि अनंत युगों से पहले थे वे ही परमात्मा आज है। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वे ही रहेंगे। अतः मैं शरीर और परमात्मा, मैं और परमात्मा एक है तथा शरीर और संसार एक है। छति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। देखो, जिसने गुरु के चरण धूलि में मन को लगा लिया, चरणों को पकड़ लिया और छोड़ना ही नहीं है, पक्का निश्चय कर लिया, उसके जीवन में कभी भी कोई भी दुख सुख का लेन देन नहीं होता। और जिन्होंने घर के अंदर जिस जिस में भी मन लगा रखा है, मोह से, इच्छाओं से और किससे, लोभ से, द्वेष से, तो वो वहीं पिसता रहेगा। कैसे? दो पाटन के बीच में बाकी बचे होने को। कबीरा चलती चक्की देखकर या कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी रहना। तो ये जो दो पार्ट है आपके, इसके अंदर कौन पिसता है? जिसने शरीर को मैं मान के संसार में मन लगा रखा है वो पिस रहा है। अब बचाव खुद को ही करना आना चाहिए। नहीं बचाव करोगे उन्हीं के अंदर फंसे रहोगे। वो तो आपको चाहते नहीं है। क्या? जिनको आपने पकड़ रखा वो आपको बिल्कुल नहीं चाहते। बस टाइम पे खाना नहीं दोगे तो वो आपके पीछे पड़ेंगे, कपड़े नहीं दोगे तो वो आपके पीछे पड़ेंगे, बाकी उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर सच आपके सामने आ जाए ना तो आप अभी के अभी हिल जाओगे। स्वार्थ का है ये संसार। बिस्तरा उनको साफ चाहिए, घर साफ सुथरा चाहिए, बर्तन साफ चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए, कोई आया है तो गेट खोल के आओ। तो कितने तरीके की रोल करती है एक स्त्री? अनेक रोल है। और उसको मिलता क्या है? डांट। करती क्या है? ताड़ना। ताड़ना तो के तो तुम काम कर रहे हो इसीलिए मिलती है। तुमने ताड़ना के काम क्यों किए? जब सब बैठे थे तो तुम गेट खोलने क्यों गए?
تم نے سوچا نہیں میرا ہی گیٹ ہے میں ہی کھول لیکن کے اب سمجھ لیا ویسا نہیں کرتے بیچ بیچ میں پوچھتے نہیں ہیں اب سمجھ آ گئی ہے کافی اب صحیح میں سیانے تو بنے ہیں تو فون بھی نہیں اٹھاتے جلدی سی وہ بچے بھی دیکھتے رہیں گے یا کوئی ہوگا تمہارا فون آیا میرے کو تو سنائی بھی نہیں دیتا کچن میں تو جو संसार کو پکڑے گا تو وہ संसार کے 2 پارٹ میں دیکھ لو اب اپنے آپ کو ثابت رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو پیسنا ہے دیکھو یہاں تو جو بولتے ہو گھر جا کے سب بھول جاتے ہو ایسی کوئی ڈوز تھوڑی دیتے ہو ڈوز تو کام آتی ہے ٹائم پہ ایسی بات نہیں ہے دیدی روز اتنی محنت کرتے ہو آپ دوائی پلاتے ہو یہاں کڑوی میٹھی ڈانٹ کی پٹار کی محنت کا پھل تو دیدی آپ کو تو مل ہی رہا ہے تھوڑا ہم لوگ بھی لے رہے ہیں دیکھو مجھے تو جو دیتے مہاراج جی وہی ملتا ہے بھول ہوئی ہے کہ شریر کو تو संसार سے الگ مان لیا ہے کہ یہ تو میں ہوں اور یہ میں نہیں ہوں اور اپنے کو پرماتما سے الگ مان لیا کہ میں تو یہاں ہوں اور پرماتما نہ جانے کہاں ہے संसार سے کبھی الگ ہو نہیں سکتا برہما جی کی بھی طاقت نہیں کہ شریر کو संसार سے الگ کر دیں جس دھاتو کا संसार ہے اسی دھاتو کا شریر ہے स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है हम परमात्मा के अंश हैं गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक परमात्मा और परमात्मा का अंश 2 नहीं है शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है पर उसके साथ एकता मान ली और परमात्मा के साथ हमारी एकता है पर उसके साथ एकता नहीं मानी यह केवल मान्यता का फर्क है और कुछ फर्क नहीं हमने मान्यता अलग कर रखी है शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते अतः न बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक है और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है एक बात को विशेष ध्यान देना सत्संग को पूरा समझना जब बात कभी भी घर के कर्म प्राणियों की रिश्तेदारों की आती है कि उनसे मोह नहीं करना उनसे इच्छा नहीं करनी उनसे द्वेष नहीं करना तो कभी भी उन लोगों के लिए मन में घृणा क्रोध द्वेष ये उत्पन्न मत करना कि सत्संग में मैं सुनी आई मुझे इनसे दूर रहना है दूरी प्रेम की है कि प्रेम करना है उनसे तब आप दूर हो पाओगे जितना आप गलत सोचोगे वो आपके अंदर ही रहेंगे कर्म और बनेंगे प्रेम आप कब कर पाओगे जब उनसे कोई इच्छा नहीं रखोगे जब आपकी किसी से कोई इच्छा नहीं है तो वो बुरा है इंसान नहीं है सपने में भी बुरा नहीं है वो क्यों आपकी उससे कोई इच्छा ही नहीं है वो तो बहुत बढ़िया है जब आपकी इच्छा है तो वो बहुत खराब है तो खराब भी आपने बताया अच्छा भी आपने बताया तो खराब कौन है इच्छा इच्छा करने वाला तो घर के कर्म प्राणियों से प्रेम करना है उनसे कभी भी मन खराब नहीं करना है गलत ज्ञान मत उठाना कभी मुंह फुला के दूसरे कमरे में जाके बैठ जाए वो नहीं है ज्ञान का अर्थ होता है प्रेम करना उनसे कोई इच्छा नहीं रखनी उनसे कोई द्वेष नहीं करना प्रेम करोगे तो उनके अंदर भगवान नजर आएंगे और जब आपके अंदर ये चीज जागृत हो जाएगी रियल वो आपका बहुत सम्मान करेंगे आपका बहुत आदर करेंगे बिना आपके कुछ कहे आपकी सारी चीजों का ध्यान रखेंगे क्यों
کیونکہ آپ کو کوئی ان سے اچھا ہی نہیں ہے اور آپ کا پریم ہے. وائبریشن بھی اچھے جاتے ہیں نا سامنے والے کے اندر, وائبریشن بھی اچھے جاتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ پریم کرنا ہے, دویش نہیں کرنا, اچھا نہیں رکھنی, گیان کو صحیح اٹھانا ہے. تو اب گھر کے کرم پرانی کوئی خراب ہے؟ کسی کے گھر میں بھی کوئی خراب ہے؟ کام والی بائی خراب ہے کوئی؟ کون خراب ہے؟ خرابی اپنے اندر ہی ہوتی ہے دیدی, تو ہی باہر آتی ہے وہ. اپنے دوست دیکھنا ہمیشہ, دوسرے کے مت دیکھنا. اپنے دیکھو گے تو ختم ہوئیں گے, دوسرے کے دیکھو گے تو بڑھیں گے. الٹا ہے پرکرتی کا نیم. اپنے دوست دیکھو ہمیشہ, اپنی غلطیاں دیکھو. پرماتما کے ساتھ ایک ہے اور بدلنے والا شریر संसार کے ساتھ ایک ہے. یہ विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, यह कभी मिट नहीं सकता. संसार और परमात्मा का, हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो दो पना अलगाव है, यह कभी मिटेगा नहीं. यह नित्य निरंतर रहने वाला है. परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता. मैं शरीर से अलग हूँ, इस बात को उसने रद्दी कर रखा है, और यह शरीर मैं हूँ, इस बात को पकड़ रखा है. परंतु शरीर के एक साथ एकता को अभी तक कोई पकड़कर रख सका नहीं और रख सकेगा नहीं. अतः शरीर और संसार एक है तथा मैं और परमात्मा एक है. मैं और परमात्मा एक है, इस विषय में मतभेद है. द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते हैं और द्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते हैं. परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है. श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानुचार्य, श्री निमाकाराचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धताद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि नामों से अपने अपने दर्शनों में परमात्मा के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध माना है. परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने भी नहीं माना. देखो बाहर से विदेशी कितनी जगह के बताए, बहुत नाम कई बताए, याद नहीं आ रहा, 60 बताए. कितने देशों से लोग आए हुए हैं मुक्ति के लिए, कुंभ में नहाने के लिए, कि हम मुक्त हो जाएं. वो वहाँ साधु वेश में रहते हैं, साधु की तरह रहते हैं जो आए हुए हैं. तो उनको मुक्ति चाहिए कि कुंभ में नहाने से मुक्ति मिलेगी. और जो हमारे साधु संत है, एक नंबर वाले, गीता में 4 तरह के भक्त है ना भगवान के, एक नंबर वाले, तो वो कहते हैं मुक्ति का जो विषय है वो ये है कि इच्छाएं जब खत्म हो जाती है, कोई भी संसार से एक भी इच्छा नहीं है, तो वो मुक्त है. क्या अब शरीर उसका जो चल रहा है उसको अभी अब हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा. गर्मी सर्दी आती है तो ऋतुओं के भी कपड़े पहनने पड़ते, वैसे भी शरीर को ढकना है. हम वैसे साधु नहीं है कि हम कपड़े निकाल के चलेंगे, ऐसा हमें नहीं बनना है, ऐसी हमारी वृत्तियां नहीं है. सब तरह की वृत्तियां, कोई क्यों बनता है, क्या बनता है. तो क्या है कि वो एक नंबर का जो संत है वो है जिसने संसार से सारी इच्छाएं छोड़ दी. क्या संसार की इच्छाएं जिसने छोड़ दी, संसार से किसी भी तरह से उसको कुछ भी नहीं चाहिए. क्या संसार से उसको कुछ भी नहीं चाहिए. अब वो मुक्त है, वो मुक्त है. अब उसको और कौन सी मुक्ति चाहिए? यही मुक्ति है. इच्छा है तो बंधन है, इच्छा नहीं है तो मुक्त है. तो अब हम कहते हैं कि अगर गंगा में नहाने से, कुंभ नहाने की 12 बरस का 144 साल का कुंभ है, क्या है ये मेरे की समझ से बाहर है.
تو جو یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو جو کہتے گنگا میں نہانے سے یدی منشیہ پاپ سے بری ہو جاتا تو مگرمچھ مچھلیاں یہ سب تو رہتے ہی ہے، ان کا ادھار تو ہونا چاہیے گنگا جل میں رہ کے۔ تو ایسے ہی اب ہم بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پاٹھ کرتے ہیں اور نتیہ بھگوان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم بری کیوں نہیں ہو پائے؟ کیونکہ ہمارے اندر 5 وکار، 5 گیان اندریاں یعنی یہ سارے وشے وکار ہمارے اندر جب 3 گنوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم مکتی کیسے پائیں گے؟ ہمیں تو بری تو ان سے ہونا ہے۔ 3 گن، 3 شریر اور 5 گیان اندریاں، 5 وکار اور 5 وشے اور 5 وکار، یہ ہیں ہمارے شترو وکار۔ تو ان سے ہم کیسے بری ہوئے؟ گیان سے، سمجھ سے۔ संसार से आप इच्छा रखते हो तो जो भी कुछ मिला या नहीं मिला सारा दुख का ही हेतु है संसार का। आपने एक बड़ा एसी लगाया कमरे में और ठंडी हवा खा रहे हो, सारा शरीर जकड़ गया, सारा कमरा ठंडा हो गया। शरीर को उतनी ठंडक नहीं चाहिए। अब आपके मन में अब गर्मी बहुत है, एसी तो चला ही लो। आप ये तो सोच ही नहीं रहे शरीर में दर्द भी हो रहा है क्या? आप सुख के पीछे भाग रहे हो, फिर सबको बता रहे हो मेरे कमरे में तो इतने उस 1.5 टन का 2 टन का एसी लगा हुआ है। टन भी बता रहे हो आप। किसी को कुछ लेना देना आपके टन से? वो आप ही देख रहे हो, आप ही बोल रहे हो। तो आपको सुख मिला जिस दिन से आप पैदा हुए, उस दिन से आपको सुख मिला। सारे दिन सुसु पोटी कर करके दूसरों को परेशान किया, उनसे इतनी सेवा ली, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, उनका किया क्या? किया कुछ? तो मनुष्य जन्म का जो मूल तत्व है सेवा करना है। क्या? सेवा करना है, तन से, मन से, धन से। और मनुष्य लेता लेता है, देने की इच्छा उसमें नहीं होती है। इसी कारण से वो दुखी और सुखी रहता है। तो हमेशा क्या रखना है? प्रकृति के गुणों को समझना है। प्रकृति लेती कुछ नहीं है और देती देती है। हवा आपको मिल रही है, प्रकाश रोशनी आपको मिल रही है, धरती पे आप रह रहे हो, आकाश की छतर छाया आपके पास है, अग्नि से आपका भोजन भी पकता है, अंदर का खाना भी पकता है। आप सबसे सब कुछ ले रहे हो, माँ बाप से लिया, सबसे लिया, दिया किसको क्या? क्रोध दिया, द्वेष दिया, क्या दिया? अब कह दो हमें तो पता ही नहीं था, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए था। अब तो पता हो गया, अब तो नहीं होगी ये गलती। तो जब जागो जब ही सवेरा। अब आज आपका उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया, अब आप आज से मुक्त हो गए। क्या? मुक्ति है तेरी दासी, तू क्यों भुगते 84। तू जन्म से ही मुक्त है, पैदा हुआ उस दिन से मुक्त है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं गीता में, कि ये नहीं है कि तू आज मुक्त होएगा, तू पैदा हुआ उस दिन से मुक्त है। तो हम कब से मुक्त है? जिस दिन से हम पैदा हुए। तो अब हम मुक्त है कि बंधन में है? मुक्त आत्मा, यानी हम मुक्त है, हमारे कोई बंधन नहीं है। बहुत अच्छा, आज से आप मुक्त हो चुके हो, अब बंधन मत बांधना। हमने पेज पलटा था क्या? पलटा था दीदी, पेज पलटा था। हाँ, शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मानते हैं। शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर के निरादर से हम अपना निरादर मानते हैं। शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मानते हैं। वास्तव में शरीर को कोई पीस डाले तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता।
एक दिन इस शरीर को लोग जला ही देंगे, पर हमारा बाल भी बांका नहीं होगा, हमारे स्वरूप का किंचन मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो क्या मैं हो जाएगा? गीता ने कहा है, 6 अध्याय का 22वां श्लोक, अर्थात परमात्म स्वरूप आध्यात्मिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, महान आनंद से इधर उधर नहीं होता। हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद सांसारिक वस्तुओं से कभी नहीं हो सकता। परंतु आपने में और शरीर दो हैं, इस बात का अनादर कर दिया और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और सुख में सुख मान लिया। इसको कृपा करके न माने। किसको? शरीर को और संसार को। शरीर को और आत्मा को एक न माने। सब ताली बजाना और भजन गाना अच्छे से। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए। जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए। ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए। ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। देखने में गुरु अपने साकार है। देखने में गुरु अपने साकार है, पर यह सच है कि वो निराकार है। पर यह सच है कि वो निराकार है। डूबते तो उतारे, भंवर में गिरे। डूबते को उतारे, जो भंवर में गिरे। और कहते भला किसको अवतार है। और कहते भला किसको अवतार है। जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए। जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए। सच के पथ से तो रहते थे अनजान हम। सच के पथ से तो रहते थे अनजान हम। मिथ्या बातों से होते परेशान। मिथ्या बातों से होते परेशान। ऐसे चलते तो बन जाते शैतान हम। ऐसे चलते तो बन जाते शैतान हम। अब ये जाना गुरु की संतान हम। अब ये जाना गुरु की संतान हम। जग में आए हैं सतगुरु
हमारे लिए। जग में आए सतगुरु हमारे लिए। तेरा शुक्राना है किस जबान से करूं, तेरा शुक्राना है किस जुबान से करूं। ऐसा वर दो तेरे वचनों पे चलूं, ऐसा वर दो तेरे वचनों पे चलूं। अब तो कर्मों के बंधन न बांधे मुझे, अब तो कर्मों के बंधन न बांधे मुझे। सूखे पत्ते की तरह मैं पवन में उड़ूं, सूखे पत्ते की तरह मैं पवन में उड़ूं। जग में आए सतगुरु हमारे लिए, जग में आए सतगुरु हमारे लिए। गुरु का ज्ञान गुरु का समझा इशारा तो हो जा संभल, गुरु का समझा इशारा तो हो जा संभल। अब ना भूले हृदय से तुम्हारे एक पल, अब ना भूले हृदय से तुम्हारे एक पल। साध संगत है मिलती बड़े भाग से, साध संगत मिलती बड़े भाग से। ज्ञान अमृत मिला कर ले जीवन सफल, ज्ञान अमृत मिला कर ले जीवन सफल। जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए, जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए। ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए, ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, दरबार की।